अस्सलामुअलैकुम दोस्तों उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आइए आज उत्तर प्रदेश और इंडिया की खबर के बारे में जानकारी लेते हैं। तो फिर सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, फिर आगे बात करते हैं। 5 जून को पर्यावरण दिवस पर चलेगा महाअभियान, गांवों के लिए बनेगी विशेष योजना। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर पूरे प्रदेश में 12 करोड़ पौधे लगाने का महाअभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पीएम आवास योजना के लक्ष्यों को समय पर पूरा करने को कहा है ताकि हर पात्र गरीब तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। ग्रामीण विकास की बैठक में उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की योजना बनाने पर भी खास जोर दिया है। प्रयागराज सिटी मजिस्ट्रेट समेत 9 पीसीएस अफसरों के हुए तबादले, जानिए कौन कहां। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 9 पीसीएस अफसरों का तबादला कर दिया है। इनमें प्रयागराज के सिटी मजिस्ट्रेट भी शामिल हैं, जिन्हें अब नई तैनाती दी गई है। इसके अलावा 2 एसडीएम, 2 अपर नगर आयुक्त, 1 प्रधान प्रबंधक और 1 मुख्य राजस्व अधिकारी भी बदले गए हैं। 2 अफसर जो प्रतीक्षारत थे, उन्हें भी नई जिम्मेदारी सौंप दी गई है। सरकार का यह कदम कामकाज में तेजी लाने के लिए है। नई जनगणना से तय हो पंचायत चुनाव का ओबीसी आरक्षण, ग्राम प्रधानों की बड़ी डिमांड। दरअसल यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन ने बड़ी मांग की है। संगठन का कहना है कि 2011 के बजाय नई जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ओबीसी आरक्षण तय किया जाना चाहिए। उनका तर्क है कि ग्रामीण आबादी का समीकरण अब बदल चुका है। वे इस मांग को लेकर जल्द ही राज्य सरकार और समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग को अपना मांग पत्र सौंपने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। यूपी में भीषण आंधी से तबाही, 139 पावर सब स्टेशन ठप, 1500 बिजली के पोल टूटे। उत्तर प्रदेश में आई भीषण आंधी और खराब मौसम ने भारी तबाही मचाई है। तेज हवाओं के कारण कई जिलों में हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइनें और टावर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लगभग 1500 बिजली के पोल टूट गए, जिससे 33 केवी के कुल 139 पावर सब स्टेशन पूरी तरह प्रभावित हुए और बत्ती गुल हो गई। ऊर्जा मंत्री ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। 133 सब स्टेशनों की बिजली बहाल कर दी गई है। ड्रोन और साइबर स्किल्स से लैस होगी यूपी पुलिस, ट्रेनिंग होगी पूरी तरह आधुनिक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस की ट्रेनिंग को आधुनिक बनाने के सख्त निर्देश दिए हैं। पुलिस कर्मियों को अब ड्रोन, साइबर फोरेंसिक, फायरिंग सिम्युलेटर और सॉफ्ट स्किल्स का प्रशिक्षण मिलेगा। सीएम ने कहा कि आज पुलिसिंग सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है, साइबर और संवाद कौशल भी जरूरी है। इन नई तकनीकों से यूपी पुलिस पहले से कहीं अधिक सक्षम, स्मार्ट और जनता के प्रति संवेदनशील बनेगी। लोअर पीसीएस भर्ती 2026, 2285 पदों पर आवेदन शुरू, जाने क्या है उम्र और योग्यता। यूपीएससी ने लोअर पीसीएस भर्ती 2026 के लिए 29 मई से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकारी नौकरी चाहने वाले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके जरिए कुल 2285 पद भरे जाएंगे। आवेदन के लिए उम्मीदवार का पीईटी 2025 पास होना और स्नातक डिग्री होना अनिवार्य है। अधिकतम उम्र 40 साल तय की गई है। अपने फॉर्म 18 जून तक ऑनलाइन कर सकते हैं। शिक्षक नहीं जुटाएंगे गायों का भूसा, भारी विरोध के बाद शिक्षा विभाग का यू टर्न। जी हां, आपको बता दें कि बरेली में सरकारी शिक्षकों को बेसहारा गायों के लिए हर स्कूल से 46 किलो भूसा जुटाने का आदेश दिया गया था। शिक्षकों ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा, आज भूसा जुटाने का आदेश दिया जा रहा है, कल गोबर उठाने को कहा जाएगा। बवाल बढ़ता देख शिक्षा विभाग को बैकफुट पर आना पड़ा। विभाग ने अपना आदेश बदलते हुए नया निर्देश जारी किया है कि भूसा दान अब पूरी तरह स्वैच्छिक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। तैयार चार्जशीट को फाइलों में दबाकर न रखें पुलिस अफसर, हाईकोर्ट का कड़ा निर्देश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के डीजीपी को सख्त निर्देश दिए हैं कि पुलिस अधिकारी तैयार की गई चार्जशीट को बेवजह लंबित न रखें। कोर्ट ने कहा कि विवेचना अधिकारी के चार्जशीट सौंपने पर तुरंत फैसला हो। अफसर या तो पुनः जांच के निर्देश दें या उसे तत्काल अदालत में पेश करें। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल विभागीय पोर्टल पर चार्जशीट को दिखाना काफी नहीं है, जब तक उसे सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत न किया जाए। बीजेपी ने घोषित किए 5 नए जिलाध्यक्ष, टीम में 2 ओबीसी और 1 दलित नेता को जगह। दरअसल यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने प्रदेश के 5 जिलों में नए जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में सामाजिक समीकरण को बखूबी साधा गया है। घोषित 5 नामों में अंबेडकर नगर से दिलीप देव पटेल और वाराणसी से राम सकल पटेल ओबीसी वर्ग हैं। वहीं देवरिया से काली प्रसाद दलित समाज, चंदौली से काशीनाथ सिंह और गोरखपुर से रमेश प्रसाद गुप्ता को जिलाध्यक्ष की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। कसमंडी कला मंदिर है या मकबरा, एएसआई की टीम ने विवादित स्थल की कराई वीडियोग्राफी। बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ के मलिहाबाद स्थित कसमंडी कला में धार्मिक स्थल को लेकर विवाद तेज हो गया है। हिंदू पक्ष इसे राजा कंसा पासी का किला व शिव मंदिर, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे 200 साल पुरानी मस्जिद बता रहा है।
पुरातत्व विभाग ASI के सहायक अधिकारी ने मौके पर जाकर सैंपल लिए और वीडियोग्राफी कराई। बकरीद पर वहां नमाज पढ़े जाने की सूचना पर भारी पुलिस तैनात रही, लेकिन शांति बनी रही और कोई भी पक्ष वहां नहीं पहुंचा। यूपी के 97,000 गांवों में जल रक्षक बनी महिलाएं, स्वरोजगार से हो रही शानदार कमाई। जल जीवन मिशन के तहत यूपी के 97,070 गांवों में महिलाएं पानी की शुद्धता जांचने का अहम रोल निभा रही हैं। हर ग्राम पंचायत में 5-5 महिलाओं को फील्ड टेस्टिंग किट दी गई है, जो पेयजल के सैंपल चेक करती है। इसके एवज में उन्हें प्रति जांच 20 रुपए के हिसाब से मानदेय भी मिलता है। यह योजना महिलाओं को न केवल स्वच्छ पानी सुनिश्चित करने में तकनीकी रूप से सक्षम बना रही है, बल्कि अतिरिक्त आय का जरिया भी है। छात्रों के लिए बड़ा अपडेट, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कराएगा इस बार की बीएड परीक्षा। उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए बीएड परीक्षा को लेकर एक अहम खबर सामने आई है। इस बार बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन झांसी स्थित प्रसिद्ध बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा कराया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस परीक्षा को बिना किसी नकल और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। जो भी छात्र परीक्षा देने वाले हैं, वे अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस बनाए रखें। वैसे आप किस जिले से हैं, कमेंट जरूर करें। ताजमहल में पर्यटकों का भजन कीर्तन करते वीडियो हुआ वायरल, एएसआई ने मांगी रिपोर्ट। आगरा के ताजमहल में पर्यटकों द्वारा मुख्य गुंबद के नीचे बैठकर भजन कीर्तन करने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में भगवा वस्त्र पहने कुछ लोग तालियां बजाते और भजन गाते नजर आ रहे हैं। इस घटना के बाद वहां की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी है और CISF से पूरी घटना की रिपोर्ट मांगी है। यूपी में जानलेवा हीट वेव, सीएम योगी का अलर्ट, विभागों को दिए ये सख्त निर्देश। दरअसल बता दें कि उत्तर प्रदेश में भीषण हीट वेव को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों को अलर्ट कर दिया है। उन्होंने निर्देश दिए कि अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए पर्याप्त बेड, ORS और आइस पैक रहें। बिजली और पेयजल आपूर्ति की लगातार निगरानी की जाए। सीएम ने जनता से अपील की है कि तेज धूप में बाहर न निकलें, ढीले सूती कपड़े पहनें और खूब पानी पिएं। आग लगने की घटनाओं से भी सतर्क रहने को कहा है। कानपुर को मिलेगी 1115 करोड़ के एलिवेटेड रेल ट्रैक की सौगात, 730 दिन बंद रहेगा रूट। कानपुर की जनता को रेलवे क्रॉसिंग के जाम से बचाने के लिए अनवरगंज मंदना एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का सर्वे शुरू हो गया है। 1115 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में यूनिवर्सिटी के सामने अटल स्टेशन भी बनेगा। पुराने ट्रैक को तोड़ने और नया एलिवेटेड ट्रैक बनाने के लिए रेलवे बोर्ड से 730 दिन 2 साल का ब्लॉक मांगा गया है, जिससे ट्रेनों की आवाजाही बंद रहेगी। इससे जाम से मुक्ति मिलेगी। FMCG कंपनियों पर कच्चे माल का भारी दबाव, 56% महंगा हुआ पैकेजिंग मटेरियल। आने वाले दिनों में रोजमर्रा के कंज्यूमर प्रोडक्ट और महंगे हो सकते हैं। सिस्टमैटिक्स रिसर्च के अनुसार प्लास्टिक पैकेजिंग की कीमतों में 56% तक का भारी उछाल आया है। साथ ही ब्रेंट क्रूड ऑयल 32% और पाम ऑयल 11% महंगे हुए हैं। लगात के कारण कंपनियां सामान की कीमत बढ़ा रही हैं या पैकेट का वजन कम कर रही हैं। कुछ ही महीनों में प्रोडक्ट्स के दाम औसतन 3% से 7% तक बढ़ चुके हैं। यूपी के 5 जिलों में नीलाम हुई 12 शत्रु संपत्तियां, सरकारी खजाने में आए 2 करोड़। उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से बची शत्रु संपत्तियों की नीलामी तेज हो गई है। राज्य के 5 अलग अलग जिलों में 12 शत्रु संपत्तियों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है, जिससे सरकारी खजाने में 2.04 करोड़ रुपए आए हैं। नीलाम हुई इन संपत्तियों में बिजनौर की 5, पीलीभीत की 3, एटा की 2 और बाराबंकी व मुजफ्फरनगर की एक संपत्ति शामिल है। हालांकि लखनऊ स्थित एक संपत्ति की नीलामी किसी कारणवश पूरी नहीं हो सकी। BHU प्रशासन का बड़ा फैसला, 400 शिक्षकों का प्रमोशन, संविदा कर्मचारी होंगे रेगुलर। काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU की कार्यकारिणी समिति ने कर्मचारियों के हित में बड़े फैसले लिए हैं। समिति ने 400 से अधिक शिक्षकों की रुकी हुई पदोन्नति को अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके अलावा लंबे समय से काम कर रहे संविदा कर्मचारियों को भी नियमित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस बैठक में परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति और नए पाठ्यक्रमों को शुरू करने समेत कुल 42 अहम एजेंडों पर मुहर लगी है। 5 जून को पर्यावरण दिवस, यूपी सरकार ने रखा 12 करोड़ पौधे लगाने का विशाल लक्ष्य। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। आगामी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पूरे राज्य में 12 करोड़ पौधे लगाने का विशाल लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए ब्लॉक स्तर तक विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में हरियाली को बढ़ावा देना है। आम लोगों से भी इस महाअभियान से जुड़कर अधिक से अधिक पेड़ लगाने की अपील की गई है। CBSI की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को हाईकोर्ट में चुनौती, 29 मई को अहम फैसला। CBSI द्वारा 12वीं की कॉपियां जांचने के लिए लागू की गई डिजिटल ऑन स्क्रीन मार्किंग व्यवस्था विवादों में आ गई है। लखनऊ के एक वकील ने इसे हाईकोर्ट में जनहित याचिका के जरिए चुनौती दी है।
आरोप है कि जल्दबाजी में लागू इस सिस्टम से देश भर में लाखों छात्रों का मूल्यांकन सही से नहीं हो पाया है। याचिका में स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति बनाने और छात्रों का निशुल्क पुनर्मूल्यांकन कराने की मांग की गई है। यूपी में गुजरात मॉडल का ट्रांसफार्मर फूंक गया, गर्मी में बिजली संकट पर अखिलेश का तंज। भीषण गर्मी में बिजली कटौती को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर तंज कसते हुए लिखा कि यूपी में गुजरात मॉडल का ट्रांसफार्मर फूंक गया है और बिना बिजली के ही मीटर दौड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता बिजली के लिए भाजपाइयों के पीछे पीछे दौड़ रही है। उन्होंने आगे लिखा कि जो बड़े बड़ों को प्रशिक्षण देते थे वे खुद फेल हो गए हैं, तो उनके शिष्यों से क्या उम्मीद की जाए। दोस्तों, आपने इस वीडियो को देख लिया और इस वीडियो के माध्यम से आपने उत्तर प्रदेश इंडिया की जानकारी ले ली। तो फिर ऐसे ही जानकारी के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।